हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज की क्लास के अंदर हम लोग समझने वाले हैं डीएनए और आरएनए में अंतर। डीएनए और आरएनए में अंतर आपके पेपर के अंदर बहुत पूछा जाता है। आज मैं 5 पॉइंट के ऊपर बात करूंगा और बिल्कुल इजी वे में मैंने यहाँ पर चीज़ों को लिखा है। ऐसा लिखा है कि आपको क्लास देखते ही चीज़ें याद हो जाएं, ज़्यादा झंझट नहीं, ज़्यादा चीज़ें नहीं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, क्लास को पूरा देखना है, आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। डीएनए और आरएनए में अंतर ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से बचपन में हम लोग एप्लीकेशन याद कर लेते थे और उसी को बार बार लिख के आया करते थे। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि रिस्पेक्टफुली आई वे टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट, इस प्रकार से रखते थे ना। ठीक उसी प्रकार से डीएनए आरएनए एक बार याद करो, बार बार लिखो, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 10th में भी पूछा जाता था, 11th में भी पूछा जाता था, 12th में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि अब आप 12th में आ चुके हो। तो देखो क्या होता है डीएनए और क्या होता है आरएनए। डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए की फुल फॉर्म क्या है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या है डीएनए की फुल फॉर्म, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए की राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब देखो डीएनए का पहला पॉइंट क्या है, यह मुख्य रूप से केंद्रक में पाया जाता है। किसमें पाया जा रहा है, डीएनए आपका केंद्रक में पाया जा रहा है, और जो आपका आरएनए है वो मुख्य रूप से बात करी जा रही है यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर जो प्रमुख रूप से बात की जा रही है तो वो किसमें पाया जा रहा है, आपका कोशिका द्रव्य में पाया जा रहा है। पहला अंतर डीएनए और आरएनए में क्या हो गया, डीएनए किसमें, केंद्रक में, आरएनए किसमें, कोशिका द्रव्य में। कैसे रूप से, मुख्य रूप से, ठीक है। अगला आपका पॉइंट आता है, इसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होती हैं। यहाँ पर क्या होती हैं, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना। जब हम डीएनए की श्रृंखला को आगे हम धीरे धीरे कवर करेंगे तो आपको अच्छी तरह समझाएंगे डीएनए की जो संरचना है, जो आपकी द्विकुंडलित संरचना है वो किस प्रकार से होती है, ठीक है। बिल्कुल आपको इजी वे में समझ में आएगा, बस क्या करना है, फॉलो करना है लगातार क्लासेस को, ठीक है। बहुत आसान हो जाएंगी चीजें। दूसरा पॉइंट क्या है, इसकी संरचना एक सूत्री होती है। कैसी होती है, एकल सूत्री होती है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, एकल सूत्री होती है। किसकी, आरएनए की, ठीक है। अगला आपका पॉइंट आता है तीसरा, इसमें डीऑक्सी राइबो शर्करा पाई जाती है। इसमें कैसी शर्करा पाई जा रही है, इसमें कैसी शुगर पाई जा रही है, तो डीऑक्सी राइबोज, कैसी, डीऑक्सी राइबोज। और आरएनए में इसमें राइबोज शर्करा पाई जाती है। डीएनए में डीऑक्सी, डी से डीएनए में डीऑक्सी हो गया, ठीक है, डीऑक्सी राइबोज हो गया। इसमें केवल राइबोज शर्करा पाई जाती है। आरएनए में राइबोज शर्करा, डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शर्करा। पेपर में 1 नंबर में क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो आरएनए में राइबोज शर्करा और डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शर्करा। नाम याद रखने हैं आपको, ठीक है। अगला आपका पॉइंट आ जाता है थाइमिन क्षार, यानी कि जो आपका डीएनए होता है उसके अंदर थाइमिन क्षार उपस्थित होता है। मैंने यहाँ शॉर्ट में लिख दिया है थाइमिन क्षार, आपको ऐसे लिख के नहीं आना, लिखना है आपको डीएनए के अंदर थाइमिन क्षार उपस्थित होता है, ठीक है। इस प्रकार से लिखना है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, बस आपको समझ में आ जाए, ठीक है। मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा अरे ये देख के क्या नंबर देंगे एग्जाम में, नहीं, आप तो कॉपी में लिख के आओगे ही, अच्छा, लेकिन मेरा उद्देश्य क्या है, आपके माइंड में इन चीजों को याद करवाना। तो उसके लिए मैंने जल्दी जल्दी में लिखा है, क्योंकि और भी क्लास शूट करनी है, आपके लिए लगातार मेहनत करनी है। आप 50% मेहनत करोगे, 50% मेहनत मैं करूंगा, ये मैंने वादा किया है आपसे। और वादा नहीं किया है पूरा एकदम, क्या कहते हैं आप, छोड़ो यार, अंडे और वादे तो टूट जाते हैं। वादा नहीं किया मैंने, पूरा प्रयास करूंगा आप तक अच्छी कंटेंट, अच्छा क्लास पहुंचाने का, बात खत्म, ठीक है। अब देखो थाइमिन क्षार, इसमें पाया जाता है यूरेसिल क्षार। इसमें क्या पाया जाता है, किसमें क्या पाया जाता है भैया, आरएनए में पाया जाता है यूरेसिल क्षार, और आपका डीएनए में पाया जाता है थाइमिन क्षार, ठीक है। आपको याद रखना है। पहला पॉइंट क्या पढ़ा, पहला पॉइंट पढ़ा इसमें डीएनए किसमें है, कि अरे छोड़ो, डीएनए की फुल फॉर्म पढ़ी पहले हमने। डीएनए की फुल फॉर्म क्या है बताओ, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए की क्या है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। उसके बाद हमने क्या देखा, यह मुख्य रूप से किसमें पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है केंद्रक में, आरएनए पाया जाता है कोशिका द्रव्य में मुख्य रूप से। उसके बाद हमने अगला पॉइंट देखा, डीएनए कैसे होता है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती हैं। आरएनए में एक होती है ना, एकल श्रृंखला होती है। उसके बाद हमने देखा तीसरा पॉइंट, इसमें कौन सी शर्करा है, डीएनए में है डीऑक्सी राइबोज, आरएनए में कौन सी है, राइबोज है। फिर हमने एक और पॉइंट देखा, क्षार की भी बात कर लो, तो आपके डीएनए में कैसी है, थाइमिन है, आपके आरएनए में कैसी क्षार है, यूरेसिल क्षार है। फिर हमने अगला पॉइंट देखा, अब हम देखेंगे ये आनुवांशिक पदार्थ है। जो आपका डीएनए होता है वो सभी जीवधारियों का कैसा पदार्थ होता है, आनुवांशिक पदार्थ होता है। लेकिन जो आरएनए होता है वो सभी जीवधारियों में आनुवांशिक पदार्थ नहीं होता, लेकिन वो कुछ विषाणुओं का क्या होता है, आनुवांशिक पदार्थ होता है। आरएनए क्या होता है, यह केवल कुछ विषाणुओं का क्या होता है, आनुवांशिक पदार्थ होता है। और डीएनए आपके सभी जीवधारियों का क्या है, आनुवांशिक पदार्थ है। तो आपको ये 5 पॉइंट हैं जो याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट 5 पॉइंट हैं। आप एक पॉइंट और लिख सकते हो कि डीएनए की फुल फॉर्म, ये डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होती है, आरएनए की फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड होती है। एक आध भूल जाओ तो फुल फॉर्म लिख के आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल इजी वे में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में जो आपका नया टॉपिक है, नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।